अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सईद हसन रज़ा और आप देख रहे हो अली फ्रीलांस प्लेटफॉर्म। टुडे हमारा जो सेशन है दिस इज़ ऑल अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे माई एसक्यूएल के ऊपर हमने कैसे स्क्रैच से काम करना है और हमने किस तरीके से अपनी डेटाबेस को क्रिएट करना है। और डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमने कैसे उसमें टेबल्स बनाने हैं। टेबल्स क्रिएट करने के बाद हमने उसमें कॉलम्स को किस तरीके से सेटअप करना है और कॉलम्स के अंदर हमने उसके कॉन्स्टेंट्स कैसे सेट करने हैं। हमने उसके प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से सेट करना है और हमने ऑटो इंक्रीमेंट अपने डेटाबेस के मेन जो बेसिक कॉलम है उसकी आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट किस तरीके से करना है। देन फिर हमने टेबल्स बनाने के बाद, कॉलम्स बनाने के बाद, प्रॉपर सेटअप करने के बाद हमने डेटा को उसके अंदर किस तरीके से इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्शन के बाद फिर हमने उसको जो हमने डेटा इंसर्ट किया है उसको हमने व्यू कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस शॉर्ट से हम सेशन के अंदर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पर्सनल कंप्यूटर चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर के बाद मुझे एक यहाँ पे जैम्प सर्वर चाहिए। ये आप जो है वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। डायरेक्ट आप गूगल क्रोम से या मोजिला फायरफॉक्स से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपने सिंपल ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमने अपना अपाचे सर्वर को स्टार्ट करना है और मेक श्योर करना है कि जब तक ये सी ग्रीन नहीं हो जाता तब तक हम अपना माई एसक्यूएल को स्टार्ट नहीं करने वाले। देन माई एसक्यूएल के ऊपर हिट ऑन द बटन, स्टार्ट बटन। ये भी सी ग्रीन हो गया। बहुत जो मेरे मॉड्यूल्स हैं वो बिल्कुल एक्टिवेट हैं। उसके बाद अब दो मेथड है मेरे पास ये सारा काम करने के लिए। एक मेथड जो है वो ये है कि मैं इधर जाऊं और मैं इसको बोलूं कि लोकल होस्ट PHP माई एडमिन को एक्सेस किया जाए। अब बेसिकली ये PHP बैकएंड पे दिखाता है और हम PHP बैकएंड पे काम करते हैं और जो डेटाबेस है वो भी यहीं पे ही हम क्रिएट करते हैं। क्लिक बेस काम से भी आप लोग अपना डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो प्रोफेशनली मेथड है वो आपके पास वाया CMD है, वाया कमांड लाइन इंटरफेस है, वाया जो है हमने इसको काम करना है। सो कनेक्शन मेरा ओके हो गया, लोकल होस्ट PHP माइडल मेरा रन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पे अपना CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूँगा। इधर करने के बाद आपके लिए थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। पहली मेरी बेसिक कमांड है, रूट पे आ जाएंगे। अब CD कहता है कि इधर जाओ। कहाँ पे जाना है जी, मुझे मेरे जैम्प फोल्डर के अंदर जाना है। फिर मुझे कहाँ जाना है जी, मुझे माई एसक्यूएल के फोल्डर में ले जाएं आप और देन मुझे बिन के फाइल के अंदर ले जाएंगे। हमारी डेटाबेस जो है वो सारी की सारी यहाँ से ही एक्सेस होगी। ये काम करने के बाद अब मुझे इस कमांड प्रॉम्प्ट को अपने जैम्प के साथ अटैच करना है। जो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन का जो प्रॉपर जो कंट्रोल है वो मुझे किधर लेकर आना है, यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो उसके लिए क्या होगा, मैं सिंपल एक बड़ी आसान सी एक कमांड लिखूंगा। मैं कहूँगा कि माई एसक्यूएल पे जाओ, मुझे एज ए यूज़र लेके जाओ, रूट से एक्सेस करना है जी मुझे। पासवर्ड मैंने नहीं रखा हुआ, आप चाहो तो पासवर्ड सेटअप भी कर सकते हो। और यहाँ पे फिर ये काम करने के बाद हम इसे बताएंगे कि हमारा होस्ट कौन सा है। तो ऑब्वियसली जो हमारा जो होस्ट है वो क्या है जी, मेरे पास लोकल होस्ट है। सो अब क्या होगा कि PHP माई एडमिन वाला जो जो सारा विंडो वाला जो काम है अब मैं यहाँ पे इस कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप न्यू पे क्रिएट करोगे। न्यू पे क्रिएट करने के बाद आप डेटाबेस का नाम दो। डेटाबेस के नाम करने के बाद हिट ऑन द क्रिएट बटन, आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यही मेथड अगर हम यहाँ पे करें तो वो भी बड़ा इजी है। मैं से कहता हूँ कि जी मुझे आप क्रिएट करो। क्या क्रिएट करना है, मुझे डेटाबेस क्रिएट करनी है और डेटाबेस जो है वो मैं सुपीरियर यूनी के नाम से मैं क्रिएट कर देता हूँ, राइट। और रूल के मुताबिक कमांड मेरी यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, क्यूरी ओके, वन अफेक्टेड। तो बहुत इजीली सिंगल कमांड के ऊपर मेरी जो डेटाबेस अब क्रिएट होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना, अगली है जी मेरे पास कमांड शो डेटाबेसिस की, कि आया कि मेरे पास कितनी डेटाबेसिस हैं और मैंने किस पे काम करना है। एडवांस नाम की डेटाबेस यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, गोल्ड कैंपस के नाम से आ रही है और ये सुपीरियर यूनी की जो हमने अभी क्रिएट की है ये भी, और प्रैक्टिकल लैब वाली। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो एडवांस, गोल्ड कैंपस, ऑफिस और जो प्रैक्टिकल, ये जो चार डेटाबेसेस हैं मुझे अभी इनकी ज़रूरत नहीं है और मैं लेटर ऑन भी इनको किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ नहीं करना चाह रहा। तो मैं क्यों ओवरलोड करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ड्रॉप कर देते हैं।
ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है जी एडवांस। सो ये मेरी ड्रॉप होगी। उसके बाद फिर से आप एरो की करेंगे। अब पूरी कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये जो गोल्ड कैंपस वाली है ये भी ड्रॉप करनी है। ये भी ड्रॉप हो गया। अब नेक्स्ट में चल रहा हूँ जी। नेक्स्ट मेरे पास ऑफिस नाम की एक डेटाबेस थी, हम इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। और ऑफिस के बाद मेरे पास एक PRACLAB ये डेटाबेस थी, मैंने इसको भी ड्रॉप कर दिया। अब अगेन हम यहाँ पे से कहेंगे शो डेटाबेसेस। सो अब आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये सुपीरियर यूनी वाला रह गया। अब मुझे इसके अंदर काम करना है, तो इस पर काम करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको एक्सेस करना पड़ेगा। वो कमांड है यूज़। डेटाबेस का नाम क्या है जी, SUP। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, अदरवाइज कमांड आपकी रन नहीं होगी। सो देखें डेटाबेस चेंज हो गया, सुपीरियर यूनी आ गया। तो यहाँ तक बड़ा सिंपल था। हमने क्या किया, हमने XAMPP सर्वर चलाया, MySQL अपाचे सर्वर ऑन किया, लोकलहोस्ट PHP माई एडमिन गूगल क्रोम के ऊपर सर्च करवाया, और उसके बाद अपने डेटाबेसिस को यहाँ से हमने शो किया। शो करने के बाद जो हमें फ़िलहाल जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी डेटाबेसिस को हमने डिलीट कर दिया, मीन्स ड्रॉप कर दिया वाया ड्रॉप की कमांड से, डिलीट की कमांड से। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हमने पढ़ी वो थी मेरे पास शो डेटाबेस की। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्रिएशन करेंगे। डेटा जब डालोगे, डेटा कैसे डालोगे, जाहिर है आप डेटाबेस के अंदर कोई ना कोई टेबल क्रिएट करोगे। मैं कहता हूँ कि डेटाबेस करे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम भी मैं यही रख रहा हूँ। ओके ये काम करने के बाद मुझे यहाँ से अपनी पैकेट को ओपन करना है। तो पहला मेरे पास आईडी का आएगा, ठीक है। आईडी नामी कॉलम है, उसको मुझे डाटा टाइप डालनी है। डाटा टाइप मैं इंटीजर दे रहा हूँ, और इसको मैं उसकी एक रेंज मैंने यहाँ पे सेट कर दी। रेंज सेट करने के बाद मैं इसे कहता हूँ कि आपने ऑटो इंक्रीमेंट होना है, और कोई भी नल वैल्यू आपके अंदर इस टेबल के अंदर नहीं जानी चाहिए। और इसको हम बनाना चाहते हैं प्राइमरी की। वेरी सिंपल, एक डन कमांड। सेकंड हम ले लेते हैं लाइक फर्स्ट नेम, कि मुझे स्टूडेंट्स का रोल नंबर ऑटो जनरेट करवाना है, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में सेव करवाना चाह रहा हूँ। डन फर्स्ट नेम, और इसकी जो मैंने आपको बताया था, जो मेरे पास डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग लेना चाह रहा हूँ। उसके लिए हम वॉचर यूज़ करते हैं, और इसकी मैंने लिमिट सेट कर दी। देन ये भी क्या हो, नॉट नल हो। फिर से कॉमा, थर्ड एंड लास्ट टेबल मेरे पास है लास्ट नेम का, और सेम सेम मेथड है जी। अगर आप इस तरीके से पूरा नहीं लिखना चाह रहे, आप सिंपल अपर ओ की करो, और अपर ओ की करने के बाद हम इसको इस तरीके से डन कर देते हैं। अब क्योंकि डेट वाज द लास्ट कॉलम, तो अब की बार इस पे कॉमा नहीं आएगा, रूल के मुताबिक ये बंद हो गया, कमांड मेरी टर्मिनेट होगी। तो यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि आपको एरर दे रहा है जी। मुझे एरर, हम इसको चेक कर लेते हैं। एरर, यू हैव एरर इन योर SQL सिंटैक्स द मैनुअल कॉरस्पॉन्डिंग्स, और फर्स्ट नेम वॉच और नॉट नल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लाइन नंबर 3 के ऊपर ये मुझे एरर दे रहा है। लाइन नंबर 3 के ऊपर एरर बेसिकली रूल के मुताबिक तो नहीं आना चाहिए। सो एरर जो है वो डायरेक्ट लाइन नंबर 3 के ऊपर हो गया। डेट फॉर द लाइन नंबर 1, और ये यहाँ से हमारा शुरू हो रहा था, ये लाइन नंबर 2 3, और डेट फॉर द 3। और अब ये देखो यहाँ पे हम स्पेस देना जो थे वो हम भूल गए। सो स्पेस दे के हमने क्यूरी रन किया, तो वही क्यूरी हमारी रन हो गई है। तो मेरे पास क्या हो गया, टेबल जो है वो मेरे पास क्रिएट हो गया। अब मैं इसको एक फोर्थ कमांड लगाता हूँ, डिस्क्राइब कर दे। डिस्क्राइब किसको करना है, इसी टेबल को। तो टेबल का नाम हमने यहाँ पे डालना है, SUPERIORUNI। फील्ड्स हमें बता रहा है कि जी आपके पास उनके टाइप नल और की और डिफ़ॉल्ट और एक्स्ट्रास। फर्स्ट वन आईडी इंटीरियर सेट हो गया, नल वैल्यू नहीं लेगा, इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया है, और ये क्या हो रहा है जी, मेरे पास ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। देन फर्स्ट नेम है और देन लास्ट नेम है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट वेरी सिंपल वर्क है। हमने अपने इस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है। सो हमें क्या चाहिए, हमें इसकी इंसर्ट की क्यूरी चाहिए। आपको क्यूरी बताई गई है, डेट इज़ वेरी सिंपल, इंसर्ट इनटू टेबल कॉलम एंड देन वैल्यूज़, ठीक है।
और ये पड़ी किधर हुई है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी वजह से आप उसको नहीं कर पा रहे, या एरर, फैटल एरर या एरर ज़्यादा आ रहे हैं, एरर से बचना चाह रहे हो, तो सिंपल आप डेटाबेस पे जाओ, अपने ये देखो इस टेबल के ऊपर जाओ। टेबल पे जाने के बाद आप इसका सीक्वल देखो, एसक्यूएल स्ट्रक्चर देखो, और देन इंसर्ट के ऊपर हिट करो, और ये आपके पास क्यूरी पड़ी है। इसको सिंपल आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर देना। ये वैल्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, क्यों, यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यूज़ डालनी है, तो हम इनको यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। एंड देन ये वाली वैल्यू जो है इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं। अब मेरे पास थोड़ा इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा। वो है कि मेरे साथ मेरे से दो क्लिक्स हो गए, दो एंटर्स हो गए। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि यहाँ पे इसको टर्मिनेट कर दो। क्यूरी इधर टर्मिनेट नहीं हो रही तो कंट्रोल सी से आप बाहर आ जाओ। कंट्रोल सी से बाहर आने के बाद आप अगेन इसको एक्सेस कर लें। अगेन एक्सेस करने के बाद आप कर लें यूज़ डेटाबेस का नाम आपके पास ये है, और ये हमारे पास चेंज हो गई। चेंज होने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर रहा हूँ। सो दोबारा वो मिस्टेक ना हो, हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो जूम जो है उसका कम कर लेते हैं, और बड़े एहतियात से इन वैल्यूज़ को मुझे अंदर से रिमूव करना है। ओके, बस इतना ही था। फर्स्ट नेम डाल देते हैं जी एहसन, और लास्ट नेम मैं यहाँ पे रज़ा दे रहा हूँ। एक वैल्यू मैं खाली छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये कॉलम नंबर 1 में जाएगी, और वो मेरे पास है आईडी का। आईडी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है तो मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रहा। चले जी, अपने रूल के मुताबिक कमांड को एंड करते हैं, और क्यूरी ओके हो गया, वन रो अफेक्टेड है। अब सेम यही काम मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लास्ट नेम अपना चेंज कर देते हैं, फिर से हिट कर दो, और फिर से ये क्यूरी लगा लें। लास्ट नेम हम फिर से चेंज कर रहे हैं, और अगेन और एक वैल्यू और डाल लेते हैं जी, और बस ठीक है, यह इतना काफ़ी है। चले इसको मैं इसी तरीके से ले रहा हूँ। अब ये काम करने के बाद अगेन इसने कहा न्यू क्यूरी स्पेसिफाई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि सेम वैल्यू मेरे पास चलेगी। डिस्क्राइब अगेन मेरा टेबल का नाम, मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, एक हाथ मेरा कहीं बिजी है, इससे थोड़ा मुझसे स्लो हो रहा है। तो जी ये मेरे पास आ गया, सेम सिनेरियो था। अब मुझे इस डाटा को व्यू करना है। व्यू करने के लिए सिंपल सिलेक्ट शिफ्ट दबा के आप स्टैटिक और फ्रॉम व्हाट इज योर टेबल नेम, द टेबल नेम इज सुपीरियर यूनी, IORUNI। तो 1 2 3 4 डेटा मेरे पास आ गया। डेटा मैंने व्यू कर लिया, और नेक्स्ट हम ट्यूटोरियल के अंदर ये देखने वाले हैं कि हमने किस तरीके से अगर इसी टेबल को ऑल्टर करना हो तो वाया CMD वाया कमांड हम इस टेबल को किस तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर मीन हम इसके अंदर से कोई कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं या कोई कॉलम हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके से होगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।